Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत है। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि उसने बीते सप्ताह हमें सुरक्षित रखा और आज फिर एक मौका दिया है कि हम उसकी आराधना के लिए जमा हुए हैं। हम आप सबका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं आप सब भी अपने स्थान पर सकुशल हैं, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के सुरक्षा में आप सब तंदुरुस्त हैं। और इससे पहले कि हम आराधना आरंभ करें, हम अपने आराधना दल के लिए और इस पूरी आराधना सभा के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं ताकि प्रभु का आत्मा हमारे बीच उपस्थित हो और उसके अभिषेक में होकर हम सब कुछ कर सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा हो प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें बीते सप्ताह सुरक्षित रखा, अपने हाथों में संभाल कर रखा और आज फिर हमें यह मौका दिया है कि हम तेरी आराधना, तेरी इबादत के लिए जमा हुए हैं। हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। खासकर हम आराधना के दल और उनके अगुए पास्टर एल्विस को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर इस रीति से हो कि वो हमारी अगुवाई इस रीति से कर सकें कि हम सब आत्मा में स्वतंत्र हों, रूह में आज़ाद हों और पूरी आज़ादी के साथ हम तेरी इबादत कर सकें, तेरी आराधना, तेरी हम्द व सिताइश कर सकें, ताकि हम आत्मा में तुझसे मेल कर सकें और स्वतंत्र हों, आज़ाद हों और जैसे आए हैं वैसे वापस न जाएं, बल्कि एक नई उन्नति पाकर, एक नया अभिषेक पाकर जाने पाएं। आगे का समय पवित्र आत्मा हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आगे का समय हम आराधना दल को देते हैं, वो हमारी आराधना में अगुवाई करेंगे। तो चलिए हम सब उनके साथ मिलकर आराधना करेंगे।
प्रेज लॉर्ड। आशा करता हूँ आपने आराधना में आनंद उठाया है और आराधना में आपने स्वतंत्रता, आपने आज़ादी महसूस की है और आप परमेश्वर से यानी खुदा से आप जुड़ सके हैं। थोड़ी देर के लिए हम एक ख़ास बाइबल की आयत पर मनन करेंगे जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार, लूका की इंजील उसका 6 अध्याय और उसका 38 पद। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ूंगा। इट इज़ रिटन, गिव एंड इट शैल कम बैक टू यू, गुड मेजर, प्रेस्ड डाउन एंड शेकन टुगेदर एंड रनिंग ओवर shall people give into your bosom. For with the same measure that you use in measuring anything, it shall be measured to you again. दिया करो तो तुम्हारे पास भी लौटकर आएगा, तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग प्रचुर मात्रा में दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डाल जाएंगे, क्योंकि कुछ भी नापने के लिए जिस नाप का उपयोग तुम करते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यहां खुदा कलाम हमसे कहता है कि हम दें तो हमें भी वापस मिलेगा। मैं यहां एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर कोई भिखारी या फ़कीर आपके घर पर आता है और वो आपसे कहता है कि एक कुप्पी आटा दे दो या एक मुट्ठी चावल दे दो, और आप उसको अगर आटा देते हैं तो आप कैसे देते हैं? हर एक घर में आटा नापने के लिए एक न एक नपना होता है, जिससे आप अपने घर की ज़रूरत के हिसाब से नापते हैं कि हाँ हमारे घर में कितनी ज़रूरत है, कितने नपने से वो काम हो जाएगा, उतने की रोटी आपके यहाँ बनती है। तो आपके यहाँ जो नपना है, जब आप किसी फ़कीर को देते हैं तो आप क्या करते हैं? आटे के डिब्बे में उस नपने को डालते हैं और यूँ निकाल लेते हैं और उसमें जितना आटा आता है आप वो उसको दे देते हैं। यहाँ कलाम क्या कहता है, वचन क्या कहता है कि दो तो तुम्हारे पास भी लौट कर आएगा, तुम्हें भी दिया जाएगा। और कैसे दिया जाएगा? प्रचुर मात्रा में, यानी बहुतायत में, किफ़ायत में नहीं, इफ़रात में। इफ़रात में लोग दबा दबा के, हिला हिला के और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डाल जाएंगे। आपने जो दिया, आपने यूं निकाला, आपने न उसको हिलाया न उसको दबाया, आपने यूं निकाला और यूं उसको दे दिया। लेकिन जब खुदा आपको बरकत देने पर आता है, जब परमेश्वर आपको आशीष देने पर आता है, तो वो नापता उसी नाप से है, लेकिन उसके नापने में फ़र्क है। फ़र्क यह है कि वो उस नपने को भरता है, फिर उसको क्या करता है? दबाता है, दाब दाब के, फिर उसको हिला हिला के, और उसके बाद भी उभरता हुआ लोग आपकी गोद में डाल जाएंगे। आप सबने देखा होगा कि जब हम कोई भी चीज़ किसी बर्तन में उंडेलते हैं, जैसे आटा ही ले लें, अगर हम अपने घर में आटा कैनिस्टर में डालते हैं, तो जब हम बोरी से पलटते हैं तो कैनिस्टर बहुत जल्दी भर जाता है। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं? हम उस कैनिस्टर को थोड़ा हिलाते हैं, और हिलाने से क्या होता है? वो आटा नीचे बैठ जाता है, अंदर जो भी एयर है, जो हवा है, वो निकल आती है। फिर हम डालते हैं, फिर भर जाता है। उसके बाद फिर हम उसको दबाते हैं, दबा दबा के, हिला हिला के, बार बार उसको प्रेस करते हैं, फिर हिलाते हैं, और यानी कहें कि उसमें बिल्कुल इतना भरते हैं कि अब और भरने की जगह नहीं रह जाती है, कि अब हम उसको कितना भी हिलाएं, कितना भी दबाएं, अब और आटा उसमें नहीं आएगा। इस तरह से हम उस बर्तन को भर लेते हैं, क्योंकि हमें वहाँ उसको
स्टोर करना है। और ये तजुर्बा मेरे ख्याल से हर एक की जिंदगी में जरूर होगा, कभी ना कभी आपने इस काम को किया होगा। तो यहां खुदा ये कहता है कि जब तुम देते हो तो जिस नाप का इस्तेमाल तुम करते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। चाहे लोगों को देने की बात हो, चाहे खुदा को देने की बात हो। और लोग एक लफ्ज है, एक शब्द है जिसका अक्सर इस्तेमाल करते हैं, खैरात। मैं खैरात पर यकीन नहीं करता। खैरात कुछ नहीं है। अगर कोई जरूरतमंद आपके दरवाजे पर खड़ा है और आपसे कुछ मांग रहा है तो इसको आप अपनी खुशकिस्मती समझें कि खुदा ने आपको इतनी बरकत दी है कि आप किसी को देने लायक हैं। तो ये आपकी खुशकिस्मती है, इसलिए कि खुदा ने जो आपको दिया है आप उसमें से किसी को दे रहे हैं। तो वो खैरात नहीं है, वो दी हुई बरकतों में से, यानी जो खुदा की तरफ से दी हुई बरकतें हैं, उन बरकतों को आप किसी के साथ बांट रहे हैं। हमें जो भी बरकतें मिलती हैं, जो भी बरकत हमारे पास आती हैं, वो खुदा की तरफ से ही आती हैं। परमेश्वर की ओर से ही सारी आशीषें आती हैं। उन्हीं आशीषों में से हम अगर परमेश्वर को कुछ देते हैं तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है, और परमेश्वर हमसे वो ले नहीं लेता है। बात यह है कि जिस नाप से हम नापते हैं उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाता है। अगर हम नापने में कंजूसी करते हैं तो हमारी आशीषें भी उसी अनुपात में आती हैं। अगर हम नापने में इफरात बरतते हैं तो उसी इफरात में हमारे पास भी बरकतें लौटकर आती हैं। खुदा कभी किसी का उधार नहीं रखता। अव्वल तो हम खुदा को उधार नहीं दे सकते, लेकिन जो कुछ भी हम अगर किसी की मदद करते हैं तो लिखा है कि तू खुदा को उधार देता है, परमेश्वर को उधार देता है। अगर हमने किसी जरूरतमंद की मदद की है तो हमने खुदा को उधार दिया है, और खुदा उसका पलटा हमको जरूर देता है। तो इसलिए देने में कभी भी अपने हाथ को मत खींचें, चाहे लोगों की मदद करने के लिए और चाहे खुदा के घर में नजराने के तौर पर देने की बात आए, यानी भेंट देने की बात आए। तो यह समय है कि हम परमेश्वर को अपनी भेंट चढ़ाएंगे, खुदा को अपना नजराना चढ़ाएंगे। यह ध्यान रखें कि आप किस नाप से नापेंगे। जिस नाप से आप नापेंगे उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। खुदा खुद नहीं आएगा आपको देने के लिए, लेकिन वो लोगों को उभारेगा और लोग आपको दे जाएंगे, लोग आपको नजराने दे जाएंगे, लोग आपकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए देने में कभी भी किसी भी तरह से दरेग न करें, कभी भी मन मसोस के न दें, खुले दिल से दें, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से आनंदित होता है, उनसे प्रसन्न होता है। जो खुशी से देते हैं खुदा उनसे खुश होता है। जो कुढ़ के या किसी दबाव में देते हैं उनसे खुदा के दिल को खुशी नहीं मिलती। खुशी खुदा के दिल को उसी से मिलती है जब हम खुशी से देते हैं। तो ये वक्त है कि हम अपनी इबादत, अपनी आराधना के दूसरे चरण में हैं, और यहां पर हम उसको अपना नजराना चढ़ाएंगे। इस नजराने के द्वारा, इस भेंट के द्वारा हम उसकी आराधना करेंगे। तो आप जैसा आपने दिल में ठाना हो, आप वैसा खुदा को अपनी भेंट चढ़ाएं। आइए हम दुआ करेंगे हर एक उस शख्स के लिए जो खुदा के घर में अपने नजराने लेकर आया, अपने भेंट लेकर आया है और खुदा को भेंट चढ़ाता है, ताकि खुदा उसको आशीष दे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर उस शख्स के लिए
जैसे तूने आशीषें दी हैं, बरकतें दी हैं, और जबकि वो तेरे घर में, तेरे भवन में अपनी भेंट लेकर आया है प्रभु, तो उसे आशीष दे, ताकि प्रभु वो जो कुछ भी बोता है उसका वो 100 गुना फसल काट सके। और जो हाथ अगर किसी वजह से न दे पाए हों, उन्हें भी तू बरकत दे, आशीष दे, ताकि वो भी तेरे राज्य में, तेरी बादशाहत में बोएं और एक बहुतायत की कटनी काट सके। हर एक पर तेरा हाथ बना रहे, तेरी बरकतें बनी रहें, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब समय है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे जो आने वाले सप्ताह में, यानी आज से और शनिवार तक जो अपने जन्मदिन या अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। और इस समय हमारे पास जानकारी सिर्फ एक शख्स की है, कलीसिया की बेटी है प्रतिमा गोना, जो इस समय कनाडा में है। परसों यानी 21 तारीख को वो अपना जन्मदिन मना रही है, हम उसके लिए दुआ करेंगे। और भी अगर आप में से कोई ऐसा है जो इस हफ्ते में अपना जन्मदिन या शादी की सालगिरह मना रहे हैं, तो हम आपके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदा आपको भी बरकत दे। आइए हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर उस आशीष के लिए जो तू हमें देता है, और सब आशीषों में हमारा जिंदा रहना, हमारी जिंदगी, ये एक बहुत बड़ी आशीष, बहुत बड़ी बरकत है। हम खास तौर से तुझे धन्यवाद देते हैं प्रतिमा के लिए, जबकि वो परसों अपना जन्मदिन मनाती है। हमारी तुझसे विनती है प्रभु, उसके जीवन के हर क्षेत्र में तू उसे बहुतायत की आशीष दे, उसे तंदुरुस्ती दे, उसे हर आत्मिक आशीष से भरपूर कर, उसको अपने कलाम में मजबूती दे, उसको अपनी मोहब्बत में बढ़ा, होने दे वो तेरे लिए, तेरी महिमा, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल की जाए, ताकि उसकी जिंदगी से जो मकसद तूने रखा है वो मकसद पूरा होने पाए। और भी जो लोग इस हफ्ते में अपने जन्मदिन या अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हों, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, उन्हें भी बहुतायत से, बरकतों से माला माल कर, आशीषों से भरपूर कर, ताकि हर वो शख्स जो तुझसे बरकत पाता है, तुझसे आशीषें पाता है, न सिर्फ वो आशीषित हो, बल्कि वो बहुतों के लिए आशीष का कारण भी ठहर सके। इसलिए प्रभु, हर एक को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं, और इस विनती को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रतिमा गोना, आपको जन्मदिन मुबारक हो। और भी जो लोग जन्मदिन या शादी की सालगिरह मना रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब वक्त है कि हम दुआ करेंगे उन लोगों के लिए जिनकी या तो हमारे पास रिक्वेस्ट आई है प्रेयर के लिए, या जिनके बारे में हम जानते हैं कि हाँ वो बीमार हैं या उनको किसी तरह की तकलीफ़ है, तो हम उनके लिए दुआ करेंगे। मैं चंद नाम हैं जो आपके सामने पढ़ूंगा, और उसके बाद हम एक कॉमन प्रेयर करेंगे सब के लिए। और इनमें से कुछ लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, किसी को पार्शियल पैरालिसिस है, किसी को ब्रेन ट्यूमर है, किसी को कुछ तकलीफ़ है, किसी को कुछ तकलीफ़ है, कोई किसी तरह की परेशानियों में घिरा हुआ है। तो हम इन सब लोगों के लिए दुआ करेंगे
फैज़ाबाद से हैं भाई अकील हैं, मिस्टर शाही हैं, अशोक सिन्हा हैं, राजेश हैं, भाई राजा हैं, क्षितिज चार्ल्स हैं, भाई शीतला सिंह हैं और इसके अलावा कलीसिया की बेटी कंचन है। लखनऊ से बहन लॉयस, ब्रदर सोलोमन, ब्रदर नील, सिस्टर ईवा सिंह और सिस्टर जरीना क्लॉडियस। कानपुर से डॉक्टर गौरव डायस हैं, बरेली से सिस्टर शकुंतला सिंह, यमुनानगर हरियाणा से ब्रदर हैप्पी और ब्रदर रॉकी, गाजियाबाद से ब्रदर प्रखर मिश्रा और अर्जुन, दिल्ली से ब्रदर सोलोमन, गुरुग्राम से सिस्टर क्लैरिस, हैदराबाद से ब्रदर जॉन विजयन, राहुल, वेंकट, राजेश्वर राय, डेनिस, भाई ख्वाजा और उनका पूरा ख़ानदान, भाई विजय, सिस्टर हेलेन, हिल्डा, लिली, ललिता, डिलाइटा और इसके अलावा और अलग अलग जगहों से भाई जॉन पॉल हैं, फरियाद हैं, अदीब हैं, औरंगज़ेब हैं, सिस्टर शबनम हैं, सोनिया हैं, साइमा, शिदा, शाजिया, शमीम और शबाना। इन सब के लिए हम दुआ करेंगे कि खुदा इन सब को जो भी इनकी तकलीफ़ें हैं या इनकी ज़रूरियात हैं या इनकी बीमारियां हैं, खुदा इनको उनसे छुड़ाए। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता, हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने जब तू सलीब पर कुर्बान हुआ तो तूने हमारी सारी बीमारियों को, सारी कमज़ोरियों को, सारी तकलीफ़ों को, सारी परेशानियों को, हर एक श्राप और लानत को तूने अपने ऊपर सह लिया ताकि हम उनसे आज़ाद हो जाएं। जैसे लिखा है कि तू आप श्रापित बना ताकि हमें श्रापों से छुड़ा सके। तू जो पाप से अनजान था, तू पाप गिना गया ताकि हम अपने पापों से छुटकारा पाएं, ताकि तू हमारे पाप का प्रायश्चित ठहरे। लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। और यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने नाम का अधिकार हमें दिया है, वो इख्तियार हमको सौंपा है और उसको हम अपने हाथों में लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। और जिन लोगों के हमने अभी नाम लिए हैं, इनकी बीमारियों को हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं, इसी घड़ी उनके जिस्मों से दूर हो जाएं। हर वो शख्स जो बीमारी की हालत में है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से शिफा पाए, चंगाई पाए। जो किसी तरह की तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, उनके सामने मुसीबतें हैं, हमारी तुझसे विनती है, उनको वो मार्ग दिखा, वो निकासी का मार्ग दिखा, वो राह दिखा जो तूने उनके लिए, उन परेशानियों से निकलने के लिए बना के रखी है, ताकि वो उन परेशानियों से, उन राहों पर चल के बाहर आ सकें। हर एक को तू अपने हाथों में ले प्रभु, और हर एक की मदद कर, और हर एक को एक सिद्ध चंगाई दे, एक अच्छी सेहत दे, ताकि हर एक तेरे नाम की बड़ाई कर सके, तेरी महिमा कर सके। इसी ईमान के साथ कि हमने जो कुछ मांगा है, हमने पाया है, हम इस दुआ को बड़ी शुक्रगुजारी, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। Blessed is the man who walks not in the counsel of ungodly, nor stands in the path
of sinners. Psalms 1 verse 1. For the Lord knows the way of the righteous. Psalms 1 verse 6. ने कहा जो तुम्हें सताते हैं उसके लिए प्रार्थना करना। शिक्षा पर ध्यान दे कि बुद्धिमान बनो और उसके विषय में लापरवाही ना करो। यहोवा हमारे बीच में, इसलिए कोई विपत्ति हम पर न आएगी। मीका 3:11। I know the Lord is always with me. I will not be shaken, for He is right beside me. Psalm chapter 16 verse 8. The Lord everyone know the Bible verse. I know the Lord is always with me. Psalms 116 verse 8. ये समय होगा कि हम संडे स्कूल के बच्चों के लिए एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। विशेष प्रार्थना करते इन बच्चों के लिए प्रभु, जो कुछ भी पद इन्होंने सुनाए प्रभु जी उन्हें दीजिए परमेश्वर, ये उन पे चले परमेश्वर पिता, बहुत तेरों के लिए आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान आपको दे खुदावन प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस महामारी में प्रभु हर एक को बचाए रखिए प्रभु, हर एक वायरस से परमेश्वर पिता। इनको ज्ञान बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर ये हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आगे बढ़ सके प्रभु जी। और परमेश्वर इनके हृदय में प्रभु आपका प्रेम हो परमेश्वर पिता जी। बने दीजिए परमेश्वर पिता, इनके जीवन में आज्ञाकारिता हो परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं इन बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय होगा परमेश्वर के वचन का। प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करता हूँ कि आराधना में आपने आशीष पाई है। जो आपने एक संक्षिप्त वचन सुना, बच्चों के मुंह से जो बाइबल के पद सुने, उनसे भी आपने आशीष पाई है। और अब वक्त है कि हम अपने जो मुख्य वचन है हम उस पर चलते हैं। और आज के लिए खुदा ने जो मेरे दिल में डाला वो पाया जाता है यूहन्ना की पहली पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली 2 आयतें, पहले 2 पद। 1 जॉन 2:1-2, पहला यूहन्ना 2 उसका 1 और 2। यहां लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक पक्षकार यानी कि एडवोकेट है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए, इस सुंदर बात के लिए जो यहाँ लिखी गई है। यहाँ पौलुस उन ईमानदारों से बात करता है, उन लोगों से बात करता है जो मसीह में पाए जाते हैं, जो विश्वास में पाए जा रहे हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्होंने अपने पापों से छुटकारा पाया। उनसे पौलुस यहाँ कहता है कि हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। जब तुम पाप से छुड़ाए लिए गए हो, जब पाप का बंधन तुम्हारे ऊपर से टूट चुका है, जब पाप की उस गुलामी से तुम्हें आजादी मिल चुकी है, तो अब तुम पाप मत करो। और दूसरी बात कहता है कि अगर कोई पाप करे भी तो पिता के पास हमारा एक एडवोकेट है, हमारा एक पक्षकार है,
हमारी तरफदारी करने वाला, हमारा मुकदमा लड़ने वाला, हमारी तरफ से पेश होने वाला एक वहां है। अर्थात कौन? धर्मी यीशु मसीह। और वही यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है। वही हमारा कफारा है, वही हमारा प्रायश्चित है। और सिर्फ हमारा ही नहीं, सिर्फ हमारे ही लिए नहीं, बल्कि वो सारी दुनिया के गुनाहों का भी कफारा है, सारी दुनिया के पापों का भी वो प्रायश्चित है। तो आज का जो पैगाम है वो 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा ये कि तुम पाप न करो। हमारी पहली जिम्मेदारी यह है कि हम पाप न करें। और जो सुसमाचार है, जो गॉस्पेल है, उस गॉस्पेल की जो मांग है वो भी यही है, और उसका जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो भी यही है। यानी प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार हमें मिला है कि उसने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर सह लिया है, उसने हमारे पापों की सजा अपने ऊपर उठा ली है। तो इस सुसमाचार की मांग भी यही है, और इसका मकसद, इसका उद्देश्य भी यही है कि हम पाप न करें। मैं इस विषय पर, इस मुतालिक कुछ कहना चाहता हूं, बाइबल से कुछ बातें रखना चाहता हूं कि कैसे उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया और हमारी सजाओं को अपने ऊपर उठाया। अगर आप देखें, जो उसके आने का मकसद था वो क्या था। मत्ती उसके 1 बाब उसकी 21वीं आयत, उसमें लिखा है, जिब्राइल जो है वो यूसुफ से बात करता है। यूसुफ जो मरियम का मंगेतर है, और मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है, और यूसुफ उसको बदनाम नहीं करना चाहता, इसलिए उसको छोड़ देने की सोच रहा था। लेकिन यहां पर जिब्राइल फरिश्ता आके यूसुफ से क्या कहता है, और वो एक पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वो एक पुत्र जनेगी, एक बेटा जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों का। यीशु मसीह के अपने लोग कौन हैं? कभी आपने इस पर सोचा है कि यीशु मसीह के अपने कौन हैं? हर मनुष्य उसका अपना है। क्योंकि इस सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने अपने वचन से ही इस सृष्टि की रचना की। ये पूरी दुनिया खुदा ने अपने कलाम से ही पैदा की। और यह भी लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ, वचन देहधारी हुआ। तो यीशु मसीह वही वचन है, वही कलाम है, जिसके द्वारा सब कुछ पैदा किया गया। तो सारी दुनिया उसकी अपनी है, और उसने दुनिया को नहीं छोड़ा, उसने लोगों को नहीं छोड़ा, लेकिन लोग उसको छोड़कर अलग हो गए। खुदा ने आदम को नहीं छोड़ा था, लेकिन आदम ने खुदा को छोड़ दिया था। तो इस तरह से जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, विश्वास ले आता है, वो यीशु मसीह का जन हो जाता है।
और वो अपने पापों से उद्धार पा जाता है। जैसे लिखा है कि तुम अपने नहीं हो बल्कि दाम देकर खरीद लिए गए हो। तो यीशु मसीह ने हमारा दाम चुका दिया है और हमको खरीद लिया है कि अब हम आज़ाद हैं, अब हम गुनाहों के पापों के गुलाम नहीं हैं, अब हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। तो अपने लोगों का मतलब यह है कि जो उस पर विश्वास ले आता है वो अपने पापों से उद्धार पा जाता है, वो उसका अपना जन है। यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे किसी भी तरह से निकालूंगा नहीं, वो मेरा है। जो मेरे पास आता है वो मेरा है। अब उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है, उसे छुटकारा देना मेरा फर्ज है, मेरा काम है। मैंने उसके लिए दाम चुकाया है और अब वो चूंकि मेरे पास आया है इसलिए अब वो आजाद है, क्योंकि उसका दाम मैं चुका हूं। रोमियो 3 उसके 23 पद में वहां हम देख चुके हैं कि लिखा है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित या कम हैं। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं या उसके जलाल से कमतर हैं। इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो क्योंकि सबने गुनाह किया है इसलिए यीशु मसीह अगर गुनाह का कफारा बनकर आया, अगर वो हमारे पापों का प्रायश्चित बन के आया, तो सबने पाप किया तो इसलिए वो सबके पापों का प्रायश्चित बनकर आया। और यही चीज अभी हमने पढ़ी भी कि वो वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के पापों का, हर इंसान के गुनाहों का प्रायश्चित, उसका कफारा यीशु मसीह है। तो जो भी मुझे आज सुन रहे हैं, आपके जो भी पाप हों, आपने अपने जीवन में अब तक जो भी पाप किए हों, उन सब का दंड यीशु मसीह अपने ऊपर उठा चुका है। और अगर आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो आप उन पापों से छूट जाएंगे, उन पापों का बंधन आप पर से टूट जाएगा। रोमियो 6 और उसके 16 आयत से और 23वीं आयत तक अगर हम देखें तो यहां हमारा जो शारीरिक अवस्था है, जो हमारी दुनियावी जो हालत है, उसके विषय में बहुत कुछ लिखा है। आइए पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप को मृत्यु के लिए, चाहे आज्ञाकारिता को धार्मिकता के लिए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे, और अब पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास बन गए हो। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं कि जैसे तुमने अपने अंगों को अधर्म को अशुद्धता और अधर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता का दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तब धार्मिकता की ओर से स्वतंत्र थे। अब जिन बातों से तुम लजाते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर पवित्रता के लिए तुम्हें फल मिला, और इसका अंत
अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, किंतु परमेश्वर का दान मसीह यीशु के द्वारा अनंत जीवन है। हम जिसका हुक्म मानने के लिए अपने आप को सौंप देते हैं, हम उसके गुलाम हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझिएगा। हम जिसका हुक्म मानने के लिए अपने आप को सौंप देते हैं, हम उसके गुलाम हैं। अगर हम गुनाह करने के लिए या पाप करने के लिए, बुराई करने के लिए अपने आप को हम पाप के हाथों सौंप रहे हैं, तो हम पाप के गुलाम हैं, पाप के दास हैं। और अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए, खुदा का हुक्म मानने के लिए अपने को आज्ञाकारिता को सौंप रहे हैं, तो हम स्वतंत्र हैं और हम धार्मिकता में आगे बढ़ते हैं, हम रास्तबाजी में आगे बढ़ते हैं। अगर हम पाप को सौंपते हैं तो हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर हम आज्ञाकारिता को सौंपते हैं तो हम धार्मिकता की ओर, रास्तबाजी की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे 20वीं आयत में लिखा है, जब तुम पाप के दास थे यानी गुनाह के गुलाम थे, तब रास्तबाजी यानी धार्मिकता की ओर से आजाद थे। जब हम पाप में थे तो हमें धार्मिकता से कोई मतलब नहीं था, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं थे। लेकिन आगे क्या लिखा है, अब जिन बातों से तुम लज्जित होते हो, शर्मिंदा होते हो, उनसे उस वक्त तुम क्या फल पाते थे? हम जो मसीह यीशु में आ चुके हैं, हम जो अपने गुनाहों से छुड़ाए जा चुके हैं, अगर हम अपनी बीती जिंदगी पर गौर करें तो उस समय हमारा जो हाल था, उनसे हमें क्या हासिल हुआ? जो गुनाह हमने किए थे, उन गुनाहों से हमें क्या हासिल हुआ? अलावा इसके कि हमने शर्मिंदगी उठाई, अलावा इसके कि हमने नुकसान उठाए, अलावा इसके कि हम उतने दिन खुदा के हुजूरी से दूर रहे, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहे, परमेश्वर के प्रेम से दूर रहे, वंचित रहे। उस आनंद से, उस शादमानी से हम महरूम रहे जो उसकी हुजूरी में हमें मिलती है, जो आनंद हमें उसकी उपस्थिति में मिलता है, हम उस आनंद से वंचित रहे। तो जब हम गुनाह में जिंदगी बिताते हैं, पाप में जीवन बिताते हैं, तो उससे हमें हासिल कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनका जो अंत है वो मौत है, मृत्यु है। लेकिन अब जब पाप से स्वतंत्र हो गए हो, तो परमेश्वर के दास बन गए हो, तो पवित्रता के लिए तुम्हें फल मिला है, और इसका अंत जो है अनंत जीवन है। तो अब जब पाप से स्वतंत्र कर दिए गए हो, तो अब पाप मत करो। हर वक्त ये कोशिश करो कि तुमसे कोई पाप न होने पाए। हालांकि जब तक हम इस जिस्म में हैं, इस शरीर में हैं, कभी न कभी, कहीं न कहीं हम गलतियां करते हैं, और गलतियों में हम पाप भी कर जाते हैं। लेकिन तो भी परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद हो कि उसका आत्मा हमें, हमारे विवेक को फौरन चौकन्ना करता है कि ये गलत है, और हम फौरन उसकी माफी मांगते हैं, और हम फिर साफ हो जाते हैं, फिर से हम आजाद हो जाते हैं। और 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, गुनाह की मजदूरी मौत है। यानी अगर हम गुनाह में जिंदगी बिता रहे हैं, अगर हम पाप में अपना जीवन बिता रहे हैं, तो इसकी मजदूरी, इसका जो हमें प्रतिफल मिलना है, वो ये है
कि हमें मृत्यु मिलनी है, और वो मृत्यु शारीरिक मृत्यु नहीं, वो मृत्यु आत्मिक मृत्यु है जो अनंत मृत्यु है। यानी मरने के बाद न्याय के दिन हम अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग कर दिए जाएंगे और एक बहुत भयानक स्थिति में हम होंगे। तो पाप की मजदूरी वो मृत्यु है जिसको बाइबल में कहा गया है ये दूसरी मृत्यु है, दूसरी मौत है। लेकिन परमेश्वर का दान, खुदा की तरफ से एक तोहफा हमको मिला है। वो तोहफा क्या है? मसीह यीशु के जरिए हमको अबदी जिंदगी मिली है। यीशु मसीह के द्वारा हमको अनंत जीवन मिला। ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक दान है, एक तोहफा है। अब चुनाव हमारे हाथ में है कि हम दोनों में से क्या चुनते हैं। हम वो अनंत मृत्यु चुनते हैं या अनंत जीवन चुनते हैं। अनंत मृत्यु एक बहुत भयानक परिस्थिति है और अनंत जीवन एक ऐसा आनंदमय समय है जो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए हम बिताएंगे। तो चुनाव हमारे हाथ में है। तो इंजील का जो पैगाम है, सुसमाचार का जो संदेश है, वो यही है कि हम पाप से छूटकर अनंत जीवन में, उस मौत से छूट के अनंत जीवन में प्रवेश करें। तो सुसमाचार का उद्देश्य भी यही है कि हम पाप से छूट के अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएं। और यही वो हमसे मांग भी करता है कि हम पाप न करें। तो ये तो बात हुई कि तुम पाप न करो। मैंने कहा दो हिस्सों में बात है आज। पहला हिस्सा यही है कि तुम पाप न करो। आप अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें और देखें कि आप पाप में किस अवस्था में हैं, और ये निर्णय लें कि अब से आप पाप न करें। और दूसरा जो हिस्सा है वो ये है कि जैसे यूहन्ना लिखता है कि यदि कोई पाप करे, अगर पाप हो जाता है, अपने को पाप से बचा के रखें। अगर पाप हो जाता है तो हमारे लिए खुशखबरी क्या है कि पिता के पास हमारा एक एडवोकेट है। हमारी तरफदारी करने के लिए, हमारा पक्ष रखने के लिए पिता के पास एक पक्षकार है, और वो है धर्मी यीशु मसीह। तो अब चूंकि हमसे पाप की उम्मीद नहीं की जाती कि हम पाप करें, तो हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम एक पाप रहित जीवन बिताएं, बिना गुनाह की एक जिंदगी हम बिताएं। हमसे ये उम्मीद की जाती है, क्योंकि लिखा है कि क्योंकि यदि हमारी उसके साथ सहभागिता है तो हम ज्योति में हैं। ज्योति में रहने का मतलब कि हम पाप में नहीं हैं। अगर हम उसकी सहभागिता में हैं तो फिर हमारे अंदर अंधकार नहीं होना चाहिए। किंतु यदि कोई पाप में गिर जाता है तो इसका अर्थ यह है कि इसकी संभावना है, ऐसा मुमकिन है कि हम अभी भी पाप में गिर सकते हैं। क्योंकि अगर न होती तो यूहन्ना ये न लिखता कि अगर कोई पाप करे, तो क्योंकि ये गुंजाइश अभी भी है, ये संभावना अभी भी है कि हमसे गुनाह अभी भी हो सकता है। क्योंकि हम कमजोर तो हैं ही। हम जब तक इस जिस्म में हैं तब तक इस जिस्म के और इस जिस्म की ख्वाहिशों के वजह से, इस शरीर और इसकी इच्छाओं के कारण हम दुर्बल हैं। लेकिन तो भी हमें इन दुर्बलताओं पर
अधिकार लेने की जरूरत है। तो इसकी गुंजाइश है कि हम अभी भी गुनाह में गिर सकते हैं। हालांकि अब हम पाप के सेवक नहीं रहे, पाप के दास नहीं रह गए, उसके गुलाम नहीं रह गए, लेकिन फिर भी हम कभी गिर सकते हैं। तो इसके लिए लिखा है कि हमें फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक एडवोकेट है। हमें गिल्ट से भर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमसे गुनाह हो गया तो हमें दोष भावना से भर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अभी भी मौका है। हालांकि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो शैतान का पहला हथियार यही होगा कि वो कहेगा बस अब तो तुम गए। यीशु मसीह ने इतना बड़ा दाम चुका के तुम्हें पापों से छुड़ा लिया था और तुमने फिर पाप किया, अब तुम उसके लायक नहीं रह गए। अब वो तुम्हें दोबारा कबूल नहीं करेगा। शैतान फौरन आपके पास आएगा और आपको यही बातें सुनाएगा। आपके अंदर यही बातें भरने की कोशिश करेगा कि आप खुद अपने आप को हकीर समझने लगोगे, खुद आप अपने आप को अपना तिरस्कार खुद करोगे कि नहीं, अब मैं इस लायक नहीं रह गया, अब मैं यीशु मसीह के लायक नहीं रह गया, अब मैं दोबारा नहीं साफ हो सकता, अब मैं दोबारा माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन ये झूठ है। हम बार बार गिरेंगे तो भी वो उठाकर खड़ा करेगा। वो हमें हर दिन एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि हम अपने उन पापों को मान लें। अगर हमसे गलती हो गई है तो हम उस गलती को मान लें। तो शैतान तो पूरी कोशिश यही करेगा कि वो हमें इसी अंधेरे में रखे कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। और अक्सर लोगों को ये एक बात उनके दिलों में घर कर जाती है, ये एक गांठ उनके अंदर बन जाती है, एक दृढ़ गढ़ उनके, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है उनके अंदर, और वो अपने आप को माफ नहीं कर पाते और वो अपने आप को त्यागा हुआ, तिरस्कृत समझने लगते हैं और इस वजह से वो दोबारा यीशु मसीह के पास नहीं आ पाते। लेकिन मैं आपको फिर से यकीन दिलाता हूं कि ये शैतान की ओर से इस्तेमाल किया गया एक झूठ है। आप इसके फंदे में मत फंसिए। आपके पास हर दिन उम्मीद है और हर दिन आपके पास मौका है। कोई बात नहीं, अगर आपसे गलती हो गई, अगर आपसे गुनाह हो गया, यीशु मसीह आपको माफ करने के लिए अभी भी तैयार है। तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पिता के पास हमारा एक पक्षकार है, हमारा एक एडवोकेट उसके पास है। हम थोड़ा सा इस बात पर चर्चा करेंगे कि एक एडवोकेट क्या होता है, एक वकील क्या होता है। एडवोकेट वो होता है जो हमारा पक्षकार है, यानी हमारा पक्ष वो प्रस्तुत करता है, वो हमारा समर्थन करता है, हमारे लिए वो दलीलें देता है, हमें बेगुनाह साबित करने के लिए वो हर कोशिश करता है। लेकिन झूठ का सहारा नहीं लेता है। हालांकि आज इस दुनिया में हम देखें तो झूठ का ही सहारा लोग लेकर बेगुनाह साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सही मायने में एक एडवोकेट है
उसका फर्ज यही है कि वो झूठ का सहारा न ले, बल्कि जो हकीकत है उसके हिसाब से वो हमारा मुकदमा लड़े। तो एडवोकेट वो है जो हमारी बात हमारी तरफ से पेश होता है, हमारे बचाव के लिए पेश होता है, हमें छुड़ाने के लिए वो पेश होता है। वो हमारे पक्ष में, हमारे फेवर में वो बातचीत करता है। जैसे अदालतों में वकील जिरह करते हैं तो वो हमारे पक्ष में करते हैं, हमारी तरफ से करते हैं। वैसे ही यीशु मसीह हमारा एक एडवोकेट है जो पिता के सामने हमारा पक्ष रखता है, और उसको बहुत बातें कहने की जरूरत नहीं पड़ती हैं। उसको सिर्फ एक दलील देनी पड़ती है, उसको सिर्फ पूरे कानून का एक पैरा बोलना पड़ता है। वो ये कि मैंने इसका दाम चुकाया है और ये माफी मांगते हुए मेरे जरिए आया है। लिहाजा वो बाप, वो न्यायी, वो फौरन रिहा कर देता है, फौरन हमारे खिलाफ जो मुकदमा चढ़ा है उसको वो खारिज कर देता है। इस बात को समझिए, यीशु मसीह हमारा एडवोकेट है, उसको वहां बहुत बातें करने की जरूरत नहीं पड़ती हैं। उसको यह समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि देख उसके हालात ऐसे थे और उसकी मजबूरी थी और उस समय उसकी दिमागी हालत ऐसी थी, उसके ऊपर इतना प्रेशर था, ये था वो था। ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको सिर्फ इतना कहने की जरूरत पड़ती है, जैसे अदालत में कहते हैं मिलॉर्ड मेरे मुवक्किल का मामला ये है, तो वहां वो कहता है हे पिता ये देख मैंने इसका दाम चुकाया है और इसका चित्र, इसकी तस्वीर मेरी हथेली पर बनी है, मैं इसका दाम चुका चुका हूं और मेरे जरिए, मेरी मार्फत ये तेरे पास आया है। इसने माफी मांगी है और वो माफी देने के लिए मैंने पूरा दाम चुकाया है। लिहाजा पिता फौरन कहता है ये केस, ये मुकदमा खारिज। हमारे खिलाफ लिखा हुआ वो लेखा उसी समय मिटा दिया जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। और ऐसा वो इसलिए कर पाता है क्योंकि वो धर्मी है। अगर हमने गुनाहों की माफी नहीं मांगी है तो वो हमारी दलील वहां नहीं देगा। अगर हमने अपने पाप की क्षमा नहीं मांगी है तो उस पाप के लिए यीशु मसीह पिता से बात नहीं करेगा। जैसे एक बात कही जाती है कि एक डॉक्टर से और एक वकील से अगर आप सच छुपाते हैं तो आपका नुकसान है। उनसे आपको सच बोलने की जरूरत है। बिना उनसे सच बोले आप न तो सही इलाज पा सकते हैं और न ही आपकी सही पैरवी हो सकती है। तो इसलिए इस मुकदमे में भी जो पाप के कारण स्वर्गीय अदालत में होता है, उस मुकदमे में भी हमको सच बोलने की जरूरत है और अपने एडवोकेट से हमें सच बोलने की जरूरत है। और वो सच क्या है कि प्रभु मुझसे ये गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। और वो फौरन हमारी ये एप्लीकेशन लेके पिता के सामने जाता है, क्योंकि जब हमने गलती की उसी समय हमारे खिलाफ वो मुकदमा वहां लिख लिया गया। और यीशु मसीह जब हमारी वो
अर्जी लेकर उसके सामने पहुंचता है तो यीशु मसीह के हाथ फैलाते ही हमारा वो मुकदमा खारिज हो जाता है, क्योंकि वो धर्मी है, इसलिए वो अत्यधिक आदरणीय है। एक धर्मी व्यक्ति, एक जो भला इंसान है, एक जो रास्तबाज इंसान है, उसकी हर जगह इज्जत होती है, हर जगह सम्मान होता है। और उस धर्मी व्यक्ति, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इज्जत के काबिल है, अत्यधिक आदरणीय है, इसलिए उससे ये उम्मीद रहती है कि ये हमेशा सही होगा, ये गलत काम नहीं करेगा। धर्मी होने के कारण, रास्तबाज होने के कारण की वजह से वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। इंसान तो एक बार हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह क्योंकि वो सिद्ध है, कामिल है, इसलिए वो गलती कर ही नहीं सकता। वो गलती नहीं कर सकता, इसलिए जैसे ही वो हमारा मुकदमा लेके बाप के सामने पहुंचता है, वैसे ही वो बाप समझ लेता है कि इस शख्स ने माफी मांग ली है और वो हमारा केस खारिज कर देता है। और क्यों खारिज कर देता है? क्योंकि जो दंड हमारे इस पाप के कारण आना था, वो दंड भी 2000 साल पहले चुकाया जा चुका है। यीशु मसीह ने क्रूस पर जो कीमत चुकाई है, वो जब तक हम हैं तब तक जो भी गुनाह हमसे होता है, उन सब गुनाहों का वो भुगतान वहां कर चुका है, उसकी कीमत वहां वो अदा कर चुका है। तो इसलिए उसके हाथ उठाते ही हम छुटकारा पा जाते हैं, हमारा वो मुकदमा खारिज हो जाता है। वो अन्याय से या अनैतिक तौर पे किसी भी गलत तरीके से किसी का मुकदमा पेश नहीं करेगा। एक धर्मी व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है, और क्योंकि यीशु मसीह एक सिद्ध धर्मी है, इसलिए वो कभी भी गलत मुकदमा नहीं लेकर जाएगा। हमारे छुटकारे के लिए वो कोई भी ऐसा तर्क नहीं देगा, कोई भी ऐसी बात नहीं कहेगा जो अपने आप में अनैतिक हो या गलत हो। वो कोई भी ऐसा वहां तर्क नहीं देगा जो अमान्य हो। वो कभी भी कोई अस्पष्ट बात नहीं कहेगा, अनिश्चित बात नहीं कहेगा, कोई भी संदिग्ध तर्क नहीं देगा। वो हमेशा वही बात कहेगा कि देख, मैं इसकी कीमत अदा कर चुका हूं, और वो हमारे मुकदमे को उसी समय खारिज करा देता है। वो एक ऐसा पक्षकार है, एक ऐसा एडवोकेट है जिसने आज तक एक भी मुकदमा नहीं हारा है और ना ही वो हारेगा, क्योंकि वो एक सिद्ध एडवोकेट है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप यीशु मसीह के द्वारा आएं और आप माफ न किए जाएं। यह नामुमकिन है, असंभव है। वो एक दृढ़ और समर्थ पक्षकार है और सदैव एक संपूर्ण और सिद्ध विजय दिलाता है। यानी जब जब हम उसके पास आते हैं तो वो हमको छुटकारा दिलाता है। अगर हम देखें इब्रानियों 7 उसके 25 पद में, वहां लिखा है, इसीलिए जितने उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने या उनका पक्ष रखने के लिए सर्वदा जीवित है।
जितने यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु मसीह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, करता है, क्योंकि वो उनके लिए, जो उसके पास आए उनके लिए विनती करने के लिए हमेशा जिंदा है। और यदि हमसे पाप हो भी जाता है तो हम सौभाग्यशाली, हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास एक ऐसा एडवोकेट है कि जब हम यीशु मसीह के सामने आके अपने गुनाहों को मान लेते हैं और उनकी माफ़ी मांग लेते हैं तो वो तुरंत हमको क्षमा करता, फौरन हमें माफ़ करता है और हमें सारे अधर्म से, सारी नाराज़गी से वो उसी लम्हा हमको साफ कर देता है, शुद्ध कर देता है। अब सवाल ये आता है कि एक जो एडवोकेट है उसकी एक फीस होती है, और हमारा जो एडवोकेट है वो हमसे फीस नहीं लेता, बल्कि हमारा एडवोकेट अपॉइंट होने के लिए उसने एक फीस दी है। हर मुकदमे की एक कोर्ट फीस होती है। तो सारी हमारी जो फीस है वो भी उसी ने दी है, वो हमसे कोई फीस नहीं लेता और मुफ्त में वो हमारा मुकदमा लेता है और हमें जिताता है। तो उसके कार्य सचमुच अद्भुत हैं, निराले हैं और खूबसूरत हैं। क्या ऐसी मिसाल कहीं और मिलती है? मैं नहीं समझता ऐसी कोई मिसाल कहीं मिलती है। और इसी वजह से लिखा है प्रेरितों काम 4:12 में कि आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो यीशु मसीह हमारा वो उद्धार करता है। हमारी क्या कीमत थी, हमारा क्या मोल था कि उसने स्वर्ग की महिमा छोड़ दी, अपनी जो आसमानी जलाल था वो उसने छोड़ दिया, एक इंसान का रूप ले लिया, हमारे लिए उसने दुख उठाया, हमारे लिए उसने एक बहुत ही विभत्स मृत्यु सही। हमारा क्या मूल्य था? क्या हम इस लायक थे? हम किसी हाल इस लायक नहीं थे, लेकिन क्योंकि उसने हमसे इतना प्रेम किया, उस प्रेम के वशीभूत होके उसने ये काम पूरा किया। उसके दिल में हमारे लिए जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत से मजबूर होके उसने हमारे लिए फिदिया दिया, हमारे लिए वो कुर्बान हुआ। तो क्योंकि हम इस लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने हमारे लिए ये बलिदान दिया है, तो हमें उसके इस बलिदान का सम्मान करना चाहिए। तो जो भी आज हमें सुन रहे हैं, आप इस बात को ध्यान रखें कि उस बलिदान का सम्मान करिए। और जब आप सम्मान करेंगे, जितना सम्मान करेंगे, जितना आप उसकी उस कुर्बानी को इज्जत देंगे, उतना ही आप गुनाह से दूर रहेंगे। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह उनके लिए कौन है, मैं यहां पर 3 बातें रखना चाहता हूं। 3 शब्द हैं जो मैं रखना चाहता हूं। पहला है, यूनानी भाषा का एक शब्द है पैराक्लिटोस, जिसका अर्थ होता है एक सहायक, एक वकील या एक पक्षकार या एक तसल्ली देने वाला, अ हेल्पर,
एन एडवोकेट, अ कंफर्टर। तो पैराक्लिटोस का मतलब यह है कि वो शख्स जो किसी के साथ खड़ा होने के लिए बुलाया गया हो। दुनियावी अदालत में भी जो गरीब गुरबा पहुंचते हैं, जो मुफलिस हैं, जो अपने लिए कोई वकील नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको अदालत की तरफ से, सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से उनको वकील दिया जाता है। तो उसी पिता की ओर से हमारे लिए ये वकील रखा गया है। तो पैराक्लिटोस का मतलब है कि वो शख्स जो किसी दूसरे के साथ खड़ा होने के लिए बुलाया गया हो, कि उसकी मदद करे, उसे सलाह दे। इस पृथ्वी पर या इस संसार में, इस दुनिया में जब तक हम हैं, तब तक हमारा वो सलाहकार, तब तक हमारा वो एडवोकेट, तब तक हमारे साथ खड़े होने वाला पवित्र आत्मा है, पाकरू है, और वही हमारा पैराक्लीट है। और जब हम स्वर्ग में होंगे तो वहां हमारा पैराक्लीट जो है वो यीशु मसीह है। दूसरा जो शब्द है धर्मी, यीशु मसीह हमारे लिए धर्मी है। धर्मी है इस कारण वो हमारे लिए मददगार है। धर्मी कौन है? जिसने दुख उठाया, जो अधर्मियों के लिए धर्मी है। हम अधर्मी थे लेकिन हमारे लिए वो धर्मी है। वो जिसने आपका जुर्माना भरा या आपका दाम चुकाया, यीशु मसीह वो है जिसने आपका जुर्माना भरा है, जिसने आपका दाम चुकाया है। वो आपको छुड़ाएगा और पूरे हक और हुकूक के साथ, पूरे अधिकार के साथ वो आपको छुड़ा के ले जाएगा। वो उस मुकदमे में आपको फंसा नहीं रहने देगा, वो आपको छुड़ा के ले जाएगा, क्योंकि उसने आपका पूरा ऋण चुका दिया है, पूरा कर्ज अदा कर दिया है। योर कंप्लीट डेट इज पेड। तो अब वो आपको पूरे हक के साथ, पूरे अधिकार के साथ वो आपको छुड़ा कर ले जाएगा। जो सजा, जो दंड आपके ऊपर आना था वो उसने अपने ऊपर ले ली है, इसलिए अब वो पूरे अधिकार के साथ आपको छुड़ा के ले जाएगा। और यहां हम देखते हैं पहला पत्रस उसके 3 और उसके 18वीं आयत में यहां लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने उनके पापों के निमित्त एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। शरीर के भाव से तो वो घात किया गया, किंतु आत्मा के भाव से जिलाया गया। शरीर में तो वो घात किया गया, लेकिन आत्मा में वो घात नहीं हुआ, आत्मा में वो जिलाया गया। तीसरा एक शब्द है हिलेस्मस, ये भी यूनानी शब्द है और इसका अर्थ है पापों के लिए प्रायश्चित रूपी बलिदान। अटोनिंग सैक्रिफाइस, अटोनिंग सैक्रिफाइस अनटू सिंस। हमारे पापों के लिए प्रायश्चित रूपी बलिदान वो यीशु मसीह है। वो हमारा प्रायश्चित है, वो हमारी क्षतिपूर्ति है, हमारे नुकसान की भरपाई है वो। तो यीशु मसीह इन सब जगहों पर हमारे लिए खड़ा, ये सब काम वो हमारे लिए करता है। इसलिए अगर कोई पाप करे तो निराश न हो, आपके पास एक एडवोकेट है, आपके पास आपका एक पक्षकार है। उसके पास जाइए और आप फौरन छुड़ाए जाएंगे। तो मैं यहीं पर खत्म करूंगा। आपको ये
तसल्ली देते हुए कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इस समय हमारे बीच में कोई शख्स ऐसा है जो अपने को ऐसी अवस्था में पा रहा है कि वो समझता है कि अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं रह गई है, अब वो वापस परमेश्वर के पास नहीं आ सकता, या उसके गुनाह ऐसे हैं कि अब वो उद्धार नहीं पा सकता, नजात नहीं पा सकता, तो मैं आपको ये तसल्ली दिलाना चाहता हूँ कि आज का दिन आपका है और आप आज छुड़ाए जाओगे अगर आप अभी यीशु मसीह के पास आते हैं और अपनी गलती उसके सामने मानते हैं। वो अभी के अभी आपको छुड़ाएगा। तो अगर कोई पश्चाताप करना चाहते हैं और यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं तो आपके पास मौका है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। आप अपना हाथ अपने दिल पर रखिए और मैं आपके लिए दुआ करता हूं और आप अपने आप में अपने मुंह खोल के यीशु मसीह से दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, हम उस भाई या उस बहन को जो इस समय तेरे पास आना चाहता है, हम उसके लिए दुआ करते हैं। इसी वक्त प्रभु तो उसका हाथ थाम ले और उसको छुड़ा ले, क्योंकि तू धर्मी है। तू आप ही उसका प्रायश्चित है, तू उसका छुड़ाने वाला है, तू ही उसका अटोनिंग सैक्रिफाइस है। तो प्रभु इसी घड़ी जबकि वो तेरे पास आता है, उसको स्वतंत्र कर दे प्रभु, अपने लहू से उसको धो दे, साफ कर दे, ताकि वो इसी घड़ी छुटकारा पाए और तेरे नाम को महिमा मिल सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस संदेश के लिए, इस वचन के लिए। जब हम इस सभा से विसर्जित होते हैं, हम सबको अपने हाथों में थामना और आज का दिन हमें अपनी महिमा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, हमें महफूज रखना, ताकि आने वाले समय में हम तेरी सेवा कर सकें, तेरी खिदमत कर सकें, तेरे नाम को जलाल और महिमा दे सकें। हम सबको अपने हाथों में संभालना प्रभु, अपने लहू में ढांप कर रखना, इसी विश्वास के साथ कि तू हमारे साथ जैसे था वैसे ही है और हमेशा रहेगा। हम इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आपसे निवेदन है कि आप अपनी गवाही या अपने सवाल या अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमको हमारी ईमेल आईडी पर या जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।